चलो ये फंडामेंटल है जो समझ आ गया। क्या है फंडामेंटल? एक्चुअली दिस क्रॉस इज व्हाट इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक ऑर्गेनिज्म में होती थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर है, ट्रांसमिशन भी सारे का ही होता है। अब एक बार में सारे कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को नोटिस करना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा, इसलिए एक कन्वीनियंट वे क्या बनाया गया कि एक बार में एक कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट क्रॉस। नाम क्या रखे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो मेंडल बोलेंगे स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स? ओनली वन कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो अभी ये अंदर कुछ किए नहीं है, ध्यान से सुनो। कैरेक्टर, अब कोई एक कैरेक्टर अपने को सेलेक्ट करना था, तो कैरेक्टर सेलेक्ट के लिए कौन सा? स्टेम लेंथ or commonly named as height. अब height, this character has two traits, tall and dwarf. Tall is what? It is the dominant trait and dwarf is recessive trait. कैसे पता चला? बोले अभी नहीं पता है हमको कि कैसे ही लिखा गया। फिर कहाँ से पता चलेगा? बोले आगे प्रोसेस में मेंटली आपको डिस्क्राइब करेंगे कि ये कैरेक्टर की आउट ऑफ टू ट्रेट्स which trait is considered as dominant and which one would be recessive। ये मेंटल बताएंगे, अभी पता नहीं। हाँ ये बोले पता हो गया हमको कि कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में कौन सी डोमिनेंट है कौन सी रेसेसिव, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड ये पता नहीं। क्लियर? अब देखो यहाँ बोले टॉलनेस जैसे एक ट्रेट है, तो ये रेगुलेट होती है डोमिनेंट एंगल से, जिसका नाम क्या है? कैपिटल टी, और स्मॉल टी एक कन्वेंशन है। फिर मेंटल को प्योर लाइन बनाना था, तो प्योर लाइन कितना बनाए होंगे? दो। कितने प्योर लाइन बनाएंगे? दो। क्यों? क्योंकि सर एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है, इधर दोनों का एक एक होमोजाइगस कंडीशन तैयार किया जा सकता है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे? कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ऐसा बोले हैं आपसे कि अगर आप सेल्फिंग को प्रमोट करेंगे तो इन सक्सेसिव जनरेशंस, जैसे जैसे एक बार मान लो सेल्फिंग की, अगला जनरेशन आया, फिर उसमें किए, नेक्स्ट जनरेशन आया, तो हर जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन द चांसेस ऑफ होमोजाइगोसिटी विल इंक्रीजेस, बढ़ने लग जाता है। अच्छा ये बात भी ऐसे नहीं है, सब प्रूव कर देंगे मेंटल आपको आगे, जितना स्टेटमेंट प्योर लाइन बनाते कैसे हैं और सच में होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है कि नहीं होती है, सारी बातों का कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है? शुरू करें कहानी। बोले मेंडल के क्रॉस करने का देयर वाज हाउ मेनी फंडामेंटल स्टेप? There was 4 fundamental steps which continuously repeated by Mendel। कौन सा? देखो Mendel अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए, ताकि हम इसको अप्लाई करें तो तुमको दिख जाए। आपको हम पहले लिखवा चुके हैं। चलो देखो पहला क्या था? बोले सर फर्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ, क्या करना है? प्योर लाइन। तो हम रफली लिख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइंस। उसके बाद क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। उन प्योर लाइन में सिलेक्शन कर लेना है किसका? पेरेंट्स का। पेरेंट में क्या करना है? बोले पेरेंट में अपने को फिर क्या है? क्रॉस करा देना है। तो क्रॉस बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट्स। अब एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, दोनों के बीच क्रॉस कराइएगा तो क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन। टू ऑब्टेन विच जनरेशन? F1 जनरेशन। F1 रेफर्स टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और उसके बाद क्या करो? बोले फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो इंडिविजुअल है उनमें आपस में रिप्रोडक्शन करवाइए, दैट इज सेल्फिंग। क्या करा दो? सेल्फिंग। सेल्फिंग अमंग किसके बीच? F1 इंडिविजुअल। इसके बीच F1 इंडिविजुअल। इससे क्या मिलेगा? टू ऑब्टेन F2। बार बार यही दिमाग में रखना है। दीज आर द फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल के काम करने के सलीके में यही 4 स्टेप्स है सर, जो बार बार रिपीट होता था। क्लियर? कोई दिक्कत? और शुरू करते हैं काम। कैरेक्टर भी सेलेक्ट हो गया, कौन सा? हाइट। जिस पे बात करना है? हाइट में। करना क्या है वो भी पता लग गया। 4 ही काम करना है जो आपके पास लिखा हुआ है एज अ रेफरेंस। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। पहला काम क्या करना है? प्योर लाइन बनाना है। सर आपको पता चल गया एक कैरेक्टर का कितना प्योर लाइन? 2 बनाना है। तो एक कैरेक्टर का प्योर लाइन एक तो बना दिए टॉल। क्या बना दिए? टॉल। और एक प्योर लाइन बना दी हम लोग ड्रॉप। क्या बना दिए? ड्रॉप। बहुत ध्यान से सुनना। ये हो गया। अब लेकिन टॉल के लिए जो प्योर लाइन आप फ्रेम करिएगा वो क्या होगा? कैपिटल टी होगा कि नहीं होगा? और डॉट के लिए जो प्योर लाइन फ्रेम करिएगा स्मॉल टी। आया कहां से? कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे आया? कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग कराते जाइए, आपको होमोजाइगस कंडीशन दिखेगा। अभी बता रहे हैं, आगे ये प्रूव भी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो स्टेप पहला हो गया, प्योर लाइन बना ली। क्लियर? अब क्या करें? बोले सर पेरेंट्स का सिलेक्शन। सर व्हाट इज द नीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स? यस, व्हाई? बिकॉज
In pea plant flowers are bisexual. It means what? So each plant can act as both male as well as female parent. हर plant के पास वो क्षमता है कि it can act as male, क्योंकि उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न है, दैट इज एंड्रोसियम, और उसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न भी है, दैट इज गैनेसियम। मतलब हर फ्लावर मींस हर प्लांट बन सकता है क्या? मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। तो अभी क्या है ना सर कि हम लोग ऐसा रैंडमली नहीं चुन सकते, फिर क्या करना है? बोले हम सेलेक्ट कर लेंगे कि यही प्लांट मेल की तरह एक्ट करेगा, यही प्लांट फीमेल की तरह एक्ट करेगा। ऐसा आप कैसे कर पाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन we can easily conclude that which plant would be the male parent and which one is the female parent. Emasculation बता रखे आपको, तो देखो इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं रैंडमली क्या कि ये बन गया मेरा मेल पेरेंट। क्या बन गया? मेल पेरेंट, ठीक है। तो मेल पेरेंट बनने का मतलब क्या है सर? हम पॉलन ग्रेन इसका यूज में लेंगे, पॉलन ग्रेन इसका यूज में लेंगे, और दिस वन इज व्हाट? इट इज फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट बोलने का मतलब है कि उसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आके सेट करेगा। समझ गए बात को? चलो इधर सेकंड स्टेप हो गया, आसान है, कुछ खास बात था ही नहीं। तो प्योर लाइन बन गया, पेरेंट्स में सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कराओगे? क्रॉस। सर क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल। क्या करना पड़ेगा? गैमेट्स बनाना पड़ेगा। गैमेट बनाने के लिए सेल डिवीजन, मेयोसिस। कौन सा? मेयोसिस। इसका मतलब इससे भी गैमेट बनाना है आपको। इस प्लांट में क्या कराना होगा? मेयोसिस। ध्यान से सुनना इस बात को। बोले इस फीमेल पेरेंट में भी क्या कराना पड़ेगा? मेयोसिस। तब जाके आपको गैमेट्स मिल जाएगी, क्योंकि क्रॉस या हो या सेल्फ हो तो रिप्रोडक्शन रहा है, और रिप्रोडक्शन कौन सा? सेक्सुअल। तो गैमेट तो चाहिए ना हमको, और गैमेट बनाने के लिए सेल डिवीजन कौन सा? मेयोसिस। अब यहाँ सुनना, बोले प्लांट एक्चुअली कैसा है सर? बोले डिप्लॉयड। कैसा है? डिप्लॉयड। हाँ होता है। ये प्लांट भी कैसी है? डिप्लॉयड। ये कैसी है? डिप्लॉयड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होती है, 23 पेयर्स, लेकिन ह्यूमन के गैमेट में कितना पहुंचता है? 23। मेल गैमेट भी 23 लाया, फीमेल गैमेट भी 23 लाई, दोनों फिर फ्यूज किया, तब ना जाके जायगोट और एम्ब्रियो में फिर से रिस्टोर हो गया कितना? 46 नंबर। तो गैमेट्स हमेशा क्या होती है? हैप्लॉयड। अब यहाँ से बात ऐसा है ना कि जो पेरेंट है वो कैसा है? डिप्लॉयड, और गैमेट्स कैसा बनाना है? हैप्लॉयड। तो फिर एक ही चारा बचता है अपने पास, रिडक्शनल सेल डिवीजन, दैट इज मेयोसिस। तो मेयोसिस करवा दिए। बोले अब बताओ, देखो इसका मीनिंग समझना। क्या बोले? इसका मतलब है सर जैसे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर सेकंड, ऐसे कर करके 7 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 7। आप याद करिए हाइट वाली जीन होती थी 4th नंबर पे। किस पे होता था? 4। अब कहने का मतलब है यहाँ कैपिटल टी है तो उसके सामने इसी लोकेशन पे क्या है? कैपिटल टी। इट इज द मीनिंग। अच्छा, इस प्लांट से जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में हर पेयर से एक क्रोमोसोम को निकल के जाना होता है। गैमेट में हर पेयर से एक क्रोमोसोम को निकल के जाना होता है, तो हर पेयर से एक गया, तो 4th नंबर पेयर से भी तो एक गया, तो 4th नंबर पेयर से दोनों नहीं क्या गया? एक। तो गैमेट क्या है? कैपिटल। आए बात में जीन पेयर्ड कंडीशन में होती है, लेकिन किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म में। गैमेट में तो हर पेयर से एक तो ना सेपरेट होके जा रहा है, तो गैमेट में तो हर पेयर से कितना क्रोमोसोम पहुंचा? एक। इसका मतलब हर जीन की जो दो एलील होती है प्रेजेंट, उसमें से कितना एलील पहुंचेगा? एक। क्योंकि एलील्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम एक पेयर्ड कंडीशन में एक ही पहुंचा तो एलील कितना पहुंचेगा? सिर्फ एक। इसका मतलब दिस इज व्हाट? गैमेट। कौन से पेरेंट से? मेल पेरेंट से। नाम क्या होगा भैया? मेल गैमेट। कौन सी गैमेट है? अच्छा बताओ, हैप्लॉयड की डिप्लॉयड? हैप्लॉयड। तो सर ऐसा लिखते हैं n=7। गैमेट कैसी है? हैप्लॉयड। अच्छा कहानी तो इधर भी ऐसा ही है। बोले तब तो यहाँ लिख दो बस। नहीं, दिस इज व्हाट? फीमेल गैमेट। कौन सी गैमेट है? फीमेल गैमेट, और n=7। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराओ। फ्यूजन इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। हालांकि प्लांट्स में पहले पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन, वो हम लोग पढ़ लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में, वहाँ सारे रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को पढ़ेंगे। अभी तो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब देखो गैमेट्स फ्यूज हुई। गैमेट फ्यूज हुई तो बोलो पहले तो सर n=7 उधर से, n=7 इधर से, यहाँ जो भी बनेगा वो क्या हो गया? 2n=40। ठीक। अब 7 क्रोमोसोम ही लेके आया। बोले 7 से मतलब नहीं है सर, अपने को एक ही कैरेक्टर नोटिस कर रहा है ना तुम अभी, तो एक सेट में कौन सा लेके आया? कैपिटल टी। इधर से कौन लेके आया? स्मॉल टी। गैमेट्स फ्यूज हुई और इस जनरेशन में आपको प्लांट दिखने लग गई टॉल। देखो बात समझना, मिलता क्या है? बोले सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज सीड।
मिलता क्या है? सीड। तो सीड थोड़े टॉल द्वारा दिखता है। बोले फिर कैसे पता चला? बोले सीड का प्लांटेशन होगा, फिर सीड का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट होने के बाद जो प्लांट निकलेगी आफ्टर मैच्योरेशन पता चलेगा ग्रो की टॉल है या ड्वार्फ है। बात को समझना। और लेकिन लिखने के लिए हम लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना मिलता क्या है? सीड। और सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब सीड से जो प्लांट निकलेगी वो प्लांट दिखने में फिर कैसी हो जाती है? टॉल। तब हम फिनोटाइप लिख पाते हैं। क्या जी? टॉल। अच्छा ये कौन सा जनरेशन है? सर ये वाला था पेरेंटल जनरेशन। कौन सा जनरेशन था? पेरेंटल। क्योंकि आप कहानी यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो ये कौन सा जनरेशन होगा? बोलो। दिस इज F1 जनरेशन। यही कौन सा जनरेशन है? F1। आ गया समझ में यहाँ पे? तो तीसरा स्टेप हो तो गया। क्रॉस कराना किसके बीच? सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच टू ऑब्टेन विच जनरेशन? F1। मिल गया F1। मतलब तीसरे स्टेप पे भी आप टिक लगा दीजिए। अब क्या है? फोर्थ स्टेप। F1 में सेल्फिंग कराना है। F1 में क्या कराना है? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब उसी जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच क्रॉस करा देना। तो F1 में तो सारा हमको क्या मिला है? कैपिटल T स्मॉल t। देखो इन टाइप नंबर इंडिकेट नहीं कर रहा है, जो भी मिला है वो कैपिटल T स्मॉल t का मिला है। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बार में जो सीड प्रोड्यूस होती है, आप याद करें ना पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया गया? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड। तो ऐसा बहुत सारा सीड मिला। अब हर सीड से प्लांट निकलेगी, लेकिन निकलेगा सारा प्लांट सब कैसा? कैपिटल T स्मॉल t। तो अब देखो, अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप क्या है जी? बोले फोर्थ स्टेप है सर सेल्फिंग। क्या है? सेल्फिंग। अब सेल्फिंग बोले तो बोले उसी जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच मेटिंग। तो प्लांट है खैर, मेटिंग वेटिंग नहीं। देखो यार हो गया सेम जीनोटाइप। तो इस जनरेशन में जितना भी है, अब उसी में किसी एक को तुम मेल कंसीडर किया, उसी में एक को कंसीडर कर लिया फीमेल, तो जीनोटाइप तो सेम ही रहेगा। तो दिस इज व्हाट, मान लो ये मेल हो गया और ये क्या हो गई? फीमेल हो गई। अब बताओ, अब इनके बीच भी करवाना तो आपको रिप्रोडक्शन है ना? है जी। तो रिप्रोडक्शन कराओगे तो सेल डिवीजन कौन सा चाहिए? मियोसिस। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? गैमेट्स बनाने के लिए। क्यों चाहिए? गैमेट्स। अब बताओ इससे कितने टाइप की गैमेट बनेगी? दो। क्या है? अब सोचिएगा। बोले सर ऐसे ऐसे करके कितना? 7। इधर भी कितना? 7। लेकिन एक जगह पे कैपिटल T, तो उसके सामने क्या है? स्मॉल t। अब समझिएगा, गैमेट में हर पेयर से एक को निकल के जाना होता है। अब मान लीजिए बाकी 6 पेयर से जो भी गया, लेकिन मान लो इस पेयर से ऊपर वाला गया, तो कौन सा चलाएगा? कैपिटल T। तो ये गैमेट तो ये वाली होगी, और नीचे वाला भी जा सकता है, तो फिर क्या हो गया? स्मॉल t। ये दोनों क्या है? बोले ये दोनों मेल गैमेट्स हैं। इस बार F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में जब मियोसिस कराए, तो मेल गैमेट्स कितने तरह की दिखे? 2। क्या? 2। अच्छा, दोनों के बनने का प्रोबेबिलिटी बोले एकदम इक्वल, क्योंकि इस पेयर से इसके जाने का चांसेस जितना ज्यादा है गैमेट में, इसके जाने का चांसेस भी उतना ही। तो अगर मान लो हम बोले कि ये प्लांट 100 गैमेट्स प्रोड्यूस करे, तो 85 वाला 85 वाला। समझ रहे हैं बात को? अब बताओ इसमें मियोसिस होगा, जीनोटाइप तो सेम ही है ना जी? बोले सर तब तो मेल और फीमेल गैमेट का फर्क पड़ेगा, बाकी टाइप तो वही रहेगा। ये कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t, और ये दोनों कौन सी गैमेट हो गई? फीमेल गैमेट्स। अब आप देखिए, पेरेंट से भी आप गैमेट्स बनाए थे, तो एक एक टाइप का बना था, तो सिंगल टाइप के गैमेट्स को बनाकर फ्यूज कराए, तो कौन सा जनरेशन मिला? F1। सर ये मेरे लिए थोड़ा आसान था। क्यों? एक एक टाइप के गैमेट थे तो डायरेक्टली फ्यूज करा दी। यहाँ दो टाइप के गैमेट का इन्वॉल्वमेंट आ गया। आप सोचना, बोले जैसे मेल गैमेट कैपिटल T है, तो कैपिटल T फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, लेकिन फीमेल गैमेट में कितने टाइप की? 2। तो सर किसके साथ करेगा? रैंडम, बराबर चांसेस है। इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो बोले तब तो इसको दोनों के साथ फ्यूज कराना होगा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड बात करें, और इसको भी दोनों के साथ फ्यूज कराना होगा। तो एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के, नाम था R.C. पनेट। क्या नाम था? R.C. पनेट। और वो दिए पनेट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? पनेट स्क्वायर मेथड। क्यों दिए? इनका बोलना था कि भैया जब एक से ज्यादा टाइप्स की गैमेट आपके पास होगी ना, तो गैमेट्स के फ्यूजन में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए क्या कर देना है? बोले आपको फिक्स देखना है। ध्यान से क्या किए? बोले आप एक स्क्वायर बनाइए, सबसे पहले बना दिए, ठीक। स्क्वायर का एक एंड जो है वो डिफाइन करिए कि दिस एंड इज फॉर द मेल गैमेट, और मान लो ये वाला एंड हम बोल दिए किसके लिए है? फीमेल गैमेट। हो गया। फिर मेल गैमेट कितने टाइप का है? 2। तो बोले मेल गैमेट वाले साइड को 2 कॉलम में बांट दो, बांट दिए। फिर फीमेल गैमेट कितने टाइप का है? 2 ही है, तो फीमेल गैमेट वाले कॉलम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। हो गया। अब चलो मेल गैमेट कौन कौन सा है? बोले सर एक कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t। फीमेल गैमेट में क्या है? कैपिटल T स्मॉल t। अब बताओ ये कैपिटल T इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है।
तो कैपिटल टी अगर इसके साथ फ्यूज किया तो, अगर इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। बोले इसी तरीके से इसका भी प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास टोटल कितना नंबर आ रहा है? 4। अच्छा ये जनरेशन कौन सा है? F2 जनरेशन। यही कौन सा जनरेशन आ गया? F2 जनरेशन। अब बताओ हमको कि यहाँ हम दो तरह का रेशियो डिफाइन करते हैं। एक कौन सा? जीनोटाइपिक रेशियो। कौन सी रेशियो? जीनोटाइपिक रेशियो। ध्यान देना। आप बताओ यहाँ देख के पॉइंट स्क्वायर को कि कितने टाइप्स की जीनोटाइप आपको मिली? 3। कौन सा? कैपिटल टी मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है और स्मॉल टी मिला है। नंबर बताओ। ये 1 मिला है, ये कितना है? 2 और ये कितना मिला है? 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 F2 जनरेशन क्या आ गया? 1:2 2:1। सब कुछ कट करते हैं, लेकिन 10th पढ़ने के बाद तुम्हें इतना भी एबल नहीं था कि तुम एलिल का मतलब समझा पाओ। नहीं तो वहां क्या किया गया था? बोले रटवाया गया था, रटो रेशियो। तो रटा उठना नहीं, समझ गया? रेशियो क्या है? कंपैरेटिव नंबर है सर। तो 3 तरह की जीनोटाइप दिखी अपने को, तीनों का कंपैरेटिव नंबर हम लिखे हुए, रेशियो बन गया सिंपल सा। अच्छा एक और रेशियो बनाना चाहते हैं, कौन सा? फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो? फिनोटाइपिक। कौन सी रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो। इधर ध्यान से सुनना। क्या देखो, मेंडल का जो इनहेरिटेंस था, मेंडल का पूरा इनहेरिटेंस जो है इट इज क्वालिटेटिव। कैसा है? क्वालिटेटिव। ध्यान देना। मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब सर देखिए, अगर एक जीनोटाइप कैपिटल टी तो दोनों डोमिनेंट एलील है, तो दोनों डोमिनेंट एलील से आरएनए बनेगा। आरएनए बनेगा तो उस आरएनए से क्या बनेगी? एंजाइम्स, और एंजाइम बनेगी तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये बात आप कर रहे हैं कैपिटल टी। अब सुनो, अगर मान लीजिए एक प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस बार 2 आउट ऑफ 2 ओनली 1 एलील इज व्हाट? डोमिनेंट। तो इधर तो दोनों डोमिनेंट एलील बना रहा था एंजाइम, तो इधर क्या ऐसे एक ही डोमिनेंट एलील एंजाइम बनाएगा तो इसके कंपैरिजन में आधा बनाएगा कि नहीं? आधा बनाएगा तो फिर प्रोडक्ट भी कम बननी चाहिए इसके कंपैरिजन में। लेकिन आश्चर्य क्या है ना कि कैपिटल टी वाली प्लांट का तुम हाइट मेजर करो, ठीक? मान लो एज्यूम कि हाइट आपको मिला 1 मीटर। कितना मिला? 1 मीटर। और एक ऐसी प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका भी हाइट मेजर करोगे ना तो हाइट इज एग्जैक्टली 1 मीटर। जबकि पहले वाले केस में प्रोडक्ट ज्यादा बना था, ग्रोथ हार्मोन क्या है? ज्यादा बनी होगी। दूसरे वाले केस में ग्रोथ हार्मोन उसके कंपैरिजन में आधा बना, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन क्या है? सेम। इसका मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग बात क्या है ना, जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है? क्वालिटेटिव। मतलब सर एक्सप्रेशन को इस बात से लेना देना ही नहीं था कि ग्रोथ हार्मोन कितनी बनी। एक्सप्रेशन को सिर्फ इस बात से मतलब था ग्रोथ हार्मोन बनी कि नहीं बनी। समझ गए? क्वांटिटी डजंट मैटर, ओनली क्वालिटी मैटर्स। अगर बन गई है तो एक्सप्रेशन बराबर आएगा। जैसे एक प्लांट सोचो स्मॉल टी तो रेसेसिव एलील है दोनों। तो रेसेसिव एलील कौन होती है? जो एंजाइम्स नहीं बनाती है। अब एंजाइम नहीं बनाएगी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, जीरो। प्रोडक्ट नहीं बना तो एक्सप्रेशन नहीं आया, तो डॉर्फ होती है। तो समझ गए बात? अगर बन गया प्रोडक्ट तो कितना बना इससे कोई लेना देना ही नहीं है सर। एक्सप्रेशन क्या आएगा? बराबर। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज व्हाट? क्वालिटेटिव। कैसा है? क्वालिटेटिव। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से सुनना। पता इस जीनोटाइप का जो प्लांट है वो कैसा दिखेगा रे? कैसा दिखेगा? फिनोटाइप कैसा होगा इसका? टॉल होगा कि नहीं होगा? अभी बताओ ये कैसा होगा? बराबर इक्वली टॉल की कम ज्यादा? इक्वली टॉल। सर आप तो बोले मेंडेलियन इनहेरिटेंस कैसा है? क्वालिटेटिव। तो टॉल भी कैसा? इक्वली। बोले तो एक फिनोटाइप हो गया टॉल और दूसरा फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। अब बताओ टॉल वाले का नंबर कितना है? 1 and 2 3 कितना है? 3। डॉर्फ वाले का नंबर? फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो इज व्हाट? 1:2 2:1 and the phenotypic ratio is 3:1 into F2 generation. What it ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोले सर इस बात से पता क्या चला? इस क्रॉस से ऑब्जर्वेशन अभी नहीं किए, अभी खाली क्रॉस बनाए हैं। अच्छा क्रॉस की बातों को फॉलो करते हुए देयर आर 4 फंडामेंटल स्टेप्स। कौन सा? बोलो एक बार जल्दी। डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट टू ऑब्टेन द F1 प्रोजेनी और सेल्फिंग अमंग F1 टू ऑब्टेन द F2। दैट्स इट। यही किए हैं और कुछ भी नहीं किए।
समझ रहे कि नहीं? अच्छा एक बात समझो, मेंडल बोले थे ना क्या कि सेल्फिंग कराने से होमोजाइगोसिटी का चांसेस बढ़ता है, बोले थे। अब आओ तो फील कराते हैं क्या चीज, बाकी ऑब्जर्व तो करेंगे भी अलग से। देखो ध्यान से सुनना, क्या ये F1 जनरेशन, जितनी भी प्लांट मिली हो क्या मिली, कैपिटल टी स्मॉल टी, मिला कि नहीं मिला? जीनोटाइप वॉइस क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है जी, हेट्रोजाइगस। कैसा है, हेट्रोजाइगस। सर F1 जनरेशन में 100% प्लांट कैसी मिलती है, हेट्रोजाइगस मिली है। F1 जनरेशन दिख रहा है सामने, F1 जनरेशन में सारी की सारी प्लांट कैसी मिली, हेट्रोजाइगस। अच्छा आपको ये समझाओ कि F1 से F2 कैसे मिला, सेल्फिंग से, क्योंकि F1 में आप सेल्फिंग कराए तो आपको क्या मिल गया, F2। अब चलो F2 जनरेशन इधर तुम्हारे सामने है, यहाँ देखो ये होमोजाइगस क्या हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस ये क्या है, होमोजाइगस ये क्या है, हेट्रोजाइगस ये क्या है। टोटल इंडिविजुअल्स कितने मिले, 4, होमोजाइगस कितना, 2। सोचो क्या, एक जनरेशन सेल्फिंग कराए, F1 में कराए और क्या मिल गया, F2। सिंगल जनरेशन सेल्फिंग कराया और जबकि F1 में 100% कैसा था, हेट्रोजाइगस, यहाँ 50% क्या हो गया, होमोजाइगस। मेंडल सही है, मेंडल क्या बोल रहे थे आपसे, सेल्फिंग कराएंगे तो होमोजाइगोसिटी का चांसेस बढ़ेगा, दिख रहा पड़ता हुआ, प्रूव हो रहा है। इसलिए मेंडल जितना भी बात आपसे बोलेंगे सारी बातों का प्रूव है अपने पास, मेंडल डिफरेंट क्रॉसेस में आपको बताएंगे। अच्छा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका ऑब्जर्वेशन अभी देखना बाकी, ये तो सिंपल सा क्रॉस है, एक क्रॉस हम करके दिखाए हैं। अब तुम्हारा होमवर्क है कि और कितनी कैरेक्टर्स बच गई, 6। तो सिमिलर क्रॉस, रिजल्ट सेम टाइप का आएगा, तो रेशियो ये मिलेगा, लेकिन फिर भी करना है सबको अपने कॉपी में, आपका होमवर्क है। इच्छा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुमको परफॉर्म करके लाना है। अल्फाबेट सिलेक्शन बता दिए हैं क्या, कि डोमिनेंट ट्रेड जो होगी उसका स्पेलिंग का जो पहला लेटर है उसको सेलेक्ट करेंगे, अल्फाबेट उसके हिसाब से सोचो, बाकी तो यही फॉर्मेट रहेगा। क्लियर, नोट करिए।